तो नेक्स्ट पैराग्राफ में फिर कहते हैं वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस आई हर्ड माई नेम कॉल्ड। तो फ्रेंड्स कहते हैं कि जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था कि ये सब हो क्या रहा है, हमारे स्कूल में क्या हो रहा है, इतना सीरियस क्यों लग रहा है स्कूल, और ये विलेज के लोग आके क्यों बैठे हैं, तो कहते हैं इतने मुझे आवाज़ आती है कि मेरे नाम को जो है पुकारा गया, यानी किसने बुलाया, एमएमएल ने जो है फ्रेंड्स को आवाज़ लगाई। एंड इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, और कहता मेरी बारी आ गई थी रिसाइट करने की, यानी सुनाने की। क्या सुनाना था उसको, पार्टिसिपल्स पे आज क्वेश्चन पूछने वाले थे तो वो सुनाना था उसको। And what would I not have given to be able to say the dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake। और मुझे पता था मेरी बारी आ चुकी है, और वो जो डराने वाले पार्टिसिपल के रूल थे जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आते थे, वो मुझे बहुत ही लाउड और क्लियर जो है सबको सुनाने थे और बिना मिस्टेक करे। पर कहता क्या हुआ, आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड अंडरस्टूड देयर। कर कहता कि मैं तो क्या हुआ, मैं तो पहले ही वर्ड पे मिक्सड अप हो गया, मैं तो पहले ही वर्ड पे जो है कंफ्यूज हो गया, मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या बोलूँ। क्यों, एक तो उसको पार्टिसिपल ठीक से आता नहीं था, और ऊपर से जो है आज स्कूल में ये कांड हो गया कि उसको पता लगा कि अब तो जो है आज आखिरी फ्रेंच लेसन है, अब तो हम कभी पढ़ ही नहीं पाएंगे अपनी फ्रेंच लैंग्वेज। तो वो और बेचारा अपसेट हो गया। तो कहता मैं तो पहले ही वर्ड पे जो है मिक्सअप हो गया और मुझे जो है कुछ भी समझ में नहीं आया, और मैं वहीं अपनी डेस्क पे खड़ा रह गया। माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मेरा दिल जो है बहुत ज़ोर से धड़क रहा था और मेरे में हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं सर उठा के जो है अपने टीचर को देख सकूं। ये हम सबके साथ होता है कि जब क्लास में कभी ऐसा हो जाता था और जो है हमको लगता था कि यार ये गलत हो गया, अब हम कैसे मुंह दिखाएं, तो हम जो है फेस नहीं कर पाते थे टीचर को। तो बिल्कुल वही वाली हालत जो है इस टाइम फ्रेंड्स की हो गई। उसको लगा कि यार मुझे सुनाना चाहिए था और मैं नहीं सुना पाया, मैं ठीक से पढ़ के नहीं आया, तो उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो जो है एम हैमल को फेस कर सके। आई हर्ड एम हैमल से टू मी आई वोंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स। पर कहता कि क्या हुआ, मैंने सुना कि एम हैमल ने मेरी तरफ देखा और उन्होंने बड़े प्यार से उन्होंने मुझे बोला कि लिटिल फ्रेंड्स चिंता मत करो, मैं तुम्हारी डांट नहीं लगाऊंगा। यू मस्ट फील बैड इनफ, मैं तुम्हें पहले ही जो है काफ़ी जो है भला बुरा कह चुका हूँ, और तुमको जो है पहले से भी काफ़ी बुरा भी लग गया होगा कि तुम्हें जब पता लगा तुम्हारा आखिरी फ्रेंच लेसन है, तो मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। सी हाउ इट इज़। पर कहता देखो आज क्या हो गया, एवरी डे वी हैव टू सेट टू आवरसेल्व्स, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई विल लर्न इट टुमारो। पर कहता कि देखो क्या हो गया कि रोज़ हम अपने आप को कहते थे कि अरे अभी तो बहुत टाइम पड़ा, अरे अभी तो कर लेंगे, अभी तो फिर याद कर लेंगे। पर कहता कि कल कर याद कर लेंगे, ऐसा बोलते थे। पर देखो आज हमारे पास कोई भी कल बचा ही नहीं है। किस चीज़ का कल नहीं बचा, वो अपनी लैंग्वेज को पढ़ने का। तो यानी हमें जो काम कल पे ना टाल के अगर हम तभी कर लेते तो आज शायद हम और अच्छे होते। तो ये टीचर उसको बोलते कि देखो आज हमारे पास कोई भी कल बचा ही नहीं है। हाँ, दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्सेस। और कहते हैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं, ये पूरे एल्सेस के साथ ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, ये क्या, ये एक फ्रेज है। और इस फ्रेज का क्या मीनिंग है, इस फ्रेज का यही मीनिंग है कि ये जो पूरी विपदा आ पड़ी है पूरे एल्सेस के लोगों पर आ पड़ी है, और सब लोग जो मतलब सब हम क्या करते हैं, सब इसी चीज़ के को टालते रहते थे कि हाँ ठीक कल करेंगे, ऐसा करेंगे। पर आज देखो एल्सेस के ऊपर इतनी बड़ी जो है प्रॉब्लम आ गई, इतना ट्रबल आ गया कि आज उनके पास कोई भी कल बचा ही नहीं है। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू। और कहता वो लोग हैं, कौन लोग, जर्मन्स। कहता उनके पास पूरा अधिकार होगा तुमको जो है कहने का, तुमको सुनाने का। एंड हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी अ फ्रेंच मैन एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज। और कहते तुम खुद सोचो कैसा होगा, खुद इमेजिन करो कि तुम वैसे तो प्रिटेंड करोगे, बन के दिखाओगे तुम बड़े फ्रेंच मैन हो, पर ऐसे फ्रेंच मैन बनने का क्या फ़ायदा जब तुम अपनी भाषा में ना तो लिख सकते ना ही तुम पढ़ सकते। ठीक है, इसको अपने पे लेके देखिए कि हमारे देश में मान लो कोई कब्जा कर ले, तो वैसे तो हम पूरा इंडियन बन के दिखाएंगे, नहीं हम पैट्रियट हैं, इंडियन है, ऐसे हैं। और किस बात के इंडियन रह गए जब हम अपनी लैंग्वेज में ना तो बोल सकते ना ही लिख सकते। पर कहते हैं बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंड्स, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रीप्रोच आवरसेल्व्स विद। पर एमएमएल कहते हैं कि फ्रेंड्स चिंता मत करो, इसमें तुम्हारे अकेले की गलती नहीं है। अगर आज तुम ठीक से नहीं पढ़ पा रहे या फिर आज एल्सेस से इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, तो ये सब हम सब की ही गलती कहीं ना कहीं रह गई। हम सब इसमें भागीदार हैं कि आज जो है तुम ठीक से इस चीज़ को नहीं पढ़ पा रहे। आज अगर तुम्हें फ्रेंच ठीक से नहीं आती तो तुम अकेले रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, इसमें हमारी सबकी गलती है। तो यहाँ पर एमएमएल क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एमएमएल एक रिग्रेट वाला जो है एक भावना लेकर आ रहे हैं, और इस चीज़ के लिए वो सिर्फ अकेले फ्रेंड्स को नहीं सबको ब्लेम करते हैं। जैसे पहले बोलते हैं योर पेरेंट्स, कहते हैं जैसे तुम्हारे पेरेंट्स को ब्लेम करना चाहिए बिकॉज दे वर नॉट एनेक्शियस इनफ टू हैव यू लर्न, क्योंकि कहते वो जो तुम्हारे माँ बाप थे वो लोग तो बिल्कुल भी सीरियस नहीं थे तुमको पढ़ाने के लिए। वो तो क्या चाहते थे, दे प्रिफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स। वो तो क्या चाहते थे, वो तो चाहते थे कि तुमको जो है ऐसा फार्म वगैरह पे या मिल वगैरह पे जो है काम पे लगा दिया जाए, जिससे कि थोड़ा बहुत और पैसा जो है घर में आ सके।
एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो। फिर वो अपने आप को ही ब्लेम करते हैं, कहते हैं मुझे अपने आप को ही ब्लेम करना चाहिए। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन। कहते हैं मुझे अपने आप को ही ब्लेम करना चाहिए कि मुझे जब जो है ऐसा छुट्टी वगैरह नहीं लेना चाहिए था, और मैं जो तुमको क्या करता था क्लास के बीच में तुम्हें अपने गार्डन में पानी डालने भेज देता था, वो नहीं करना चाहिए था। या जब मुझे फिशिंग पे जाना होता था, व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग आई डिड नॉट जस्ट गो गिव यू अ हॉलीडे। मुझे क्या नहीं देना चाहिए था, मुझे तुमको उस टाइम जो है छुट्टी नहीं करनी चाहिए थी तुम्हारी, तो उस टाइम हम पढ़ लेते तो आज जो है थोड़ा और ज़्यादा हो जाता हमारा। तो अब ये सब क्या है कि उस टाइम छुट्टी लेना या गार्डन में पानी भेजना, फिर ये वही वाली बात है कि बहाना बनाने वाली बात है या मन को तसल्ली देने वाली बात है। अब उनको थोड़ी पता था जब वो फिशिंग करने आ रहे कि एक दिन ऐसा आएगा सब कब्जा हो जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो उनको थोड़ी पता था। ठीक है, तो यहाँ पर बस वो मन को तसल्ली देने के लिए कहते हैं कि मेरी भी गलती है, मुझको तुम्हें गार्डन में पानी डालने नहीं भेजना चाहिए था, मुझको जो है तुम्हें फिशिंग पे जब मैं गया छुट्टी नहीं देनी चाहिए थी। सो देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हेम्बल वेंट ऑन टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, saying that it was the most beautiful and logical language in the वर्ल्ड। और कहते हैं कि इसके एक के बाद जो है एम हेम्बल सिर्फ फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करते रहे और कहते गए कि यही जो है फ्रेंच लैंग्वेज सबसे खूबसूरत, सबसे लॉजिकल लैंग्वेज जो है वर्ल्ड की है। ठीक है, मैप देखिए, इस मैप में देखिए आपके बुक में बना होगा, ये देखिए टॉप राइट में जर्मनी है और जर्मनी के बिल्कुल बराबर में पूरा फ्रांस है। ठीक है, एडजेसेंट है, इसके नेबरिंग कंट्री है। और यहाँ देखिए इसके बराबर में जो है जर्मनी के जस्ट बराबर में यहाँ पर ये दो शहर आपको दिखाई दे रहे होंगे, लॉरेन और एल्सेस। तो इनकी बाउंड्री जर्मनी से लगी हुई थी, इसलिए जर्मन्स ने सबसे पहले इन दोनों शहरों पे जो है कब्जा करा। सो उन्होंने बोला कि जो फ्रेंच लैंग्वेज सबसे क्लियरेस्ट और लॉजिकल है, सो हमको क्या करना चाहिए, वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। हमको इसको जो है हमेशा बचा कर रखना चाहिए और कभी भूलना नहीं चाहिए। क्यों? बिकॉज व्हेन पीपल आर एनस्लेव्ड, क्योंकि जब लोग गुलाम हो जाते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज़ एज इफ़ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। कहता है जिस देश के लोग गुलाम हो जाता है, अगर उन देश के लोगों को गुलामी से आज़ाद होना है, तो गुलामी से आज़ाद होने की जो चाबी है, उस ताले को खोलने की, गुलामी के ताले खोलने की चाबी है, वो उनकी अपनी लैंग्वेज होती है। जब तक वो अपनी लैंग्वेज पे कंट्रोल रखेंगे, जब तक वो अपनी लैंग्वेज को सीखेंगे, जब तक अपनी लैंग्वेज को बचा के रखेंगे, तो वो आपस में उनके एकता बनी रहेगी, आपस में यूनिटी बनी रहेगी और एक ना एक दिन वो अपनी इस गुलामी की जंजीरों को वो तोड़ सकेंगे। किसकी हेल्प से? लैंग्वेज की हेल्प से। तो लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस बताते हैं। ठीक है, जैसे हम अपने पे हम कहीं मान लीजिए दूर चले जाते हैं, किसी दूसरी लैंग्वेज वाले कंट्री या स्टेट में चले जाते हैं, तो वहाँ पर अगर हमको हमारी लैंग्वेज बोलने वाला मिल जाए, वो चाहे कोई भी हो, हम जानते नहीं उसको किस कास्ट, क्रीड, रिलीजन का है, हमें नहीं पता, बट वो हमारी जैसे लैंग्वेज बोलता है तो तुरंत एक अपने आप को जो है एक अपनापन सा लगता है। ठीक है, कि हाँ मतलब यार ये तो अपने ऐसे बोलते हैं, हाँ ये अपना साथी आ गया, ऐसा लगता है। तो वही चीज़ एम हेम्बल सिखाते हैं, कहते हैं जब तक लैंग्वेज पर हमारा कंट्रोल रहेगा ना, तो कोई भी हमको अपना गुलाम नहीं बना सकता और हम सबसे जो है आज़ाद हो सकते हैं। फिर कहते हैं इसके बाद ही ओपन अ ग्रामर एंड रीडर्स आर लेसन। उन्होंने फिर ग्रामर हमको पढ़ाई और कहता आई वॉज अमेज टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड। कहता आज मैं इतना अमेज था, इतना मैं शॉक हो रहा था कि आज मेरे को सब कुछ जो बड़ा अच्छे से समझ में आ रहा था। एंड ऑल ही सेड सीम सो ईजी, सो ईजी। आज जो भी वो समझा रहे थे मुझे बड़ा आसान लग रहा था, बड़े अच्छे समझ में आ रहा था। और मैं सोच रहा था दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, कि हाँ मेरी ही गलती है, मैंने कभी जो इतना केयरफुली एमएमएल को सुना ही नहीं। पर कहता दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस। कहता मैं तो सुनता ही नहीं था, पर जितनी पेशेंस से आज एमएमएल पढ़ा रहे हैं, मुझे लगता है इतनी पेशेंस से उन्होंने भी आज तक नहीं पढ़ाया, तभी जो आज मेरे को सब कुछ जो है बढ़िया तरह समझ में आ गया। फ्रेंड्स ऐसा कहता है, इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन। ठीक है, दोबारा पुअर मैन आया यहाँ पे। अब पुअर किसके लिए यूज़ होता है? गरीब के लिए और बेचारे के लिए। तो यहाँ पे क्या है, बेचारा किसको बोला जा रहा है? एम हेम्बल को। तो फ्रेंड्स कहता है उन बेचारे एम हेम्बल को देख के ऐसा लग रहा था जैसे द मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। जैसे वो पर्सन हमको सब कुछ अपना बता देना चाहता है, जो भी ज्ञान है उसको इस लैंग्वेज के बारे में, वो सारा ज्ञान हमको जो है वो दे देना चाहता है एक ही बार में। कैसे? एंड टू पुट इट ऑल इन टू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक। कि कैसे देना चाहता है? कि बस एक झटके में, एक स्ट्रोक में वो चाहता है कि जितना ज्ञान है उसे इस लैंग्वेज का, वो सारा का सारा एक झटके में हमारे दिमाग में डाल दे। ऐसा उनको देख के जो है लग रहा था, ऐसा पढ़ा रहे थे।